जय हिंद, मैं ललित चौहान। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। कई दलों के कई दलों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सत्ताधारी दल प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अभी भी टिकटों अभी भी टिकट फाइनल करने में उलझी हुई है। पार्टी में इतना अंतर्विरोध है कि पार्टी को बार-बार टिकट बदलना पड़ रहा है। लगभग 8 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। आइए पहले हम लोग बात करते हैं इन 3 सीटों के प्रत्याशी बदलने के क्रम के बारे में। इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर 3-3 बार कैंडिडेट बदले गए हैं। नोएडा, मिश्रिख और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीटें हैं। अभी हाल ही में बुधवार को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को फिर बदला गया, जबकि इससे पहले प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया था। पहले इस सीट पर सपा ने अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। पार्टी में विरोध होने के कारण सधना के विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध करने के कारण दोबारा सपा ने योगेश वर्मा की पत्नी, जो कि महापौर रह चुकी हैं मेरठ की, सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी प्रकार अगली सीट नोएडा की सीट है, जिस पर पहले नोएडा से जिस पर पहले नोएडा से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया था। कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर डॉक्टर महेंद्र नागर को हटाकर राहुल अवाना को टिकट दिया गया, लेकिन प्रत्याशी को फिर दोबारा एक बार बदला गया और डॉक्टर महेंद्र नागर को दोबारा टिकट दिया गया। अगली सीट है मिश्रिख, जहां पे 3 बार प्रत्याशी को बदला गया है। पहला टिकट रामपाल राजवंशी को दिया गया। इसके बाद रामपाल राजवंशी के पुत्र मनोज राजवंशी को टिकट दिया गया। फिर दोबारा मनोज का टिकट काटकर उनकी पत्नी संगीता राजवंशी को टिकट दिया गया। सपा में पार्टी का टिकट वितरण पता नहीं किस मापदंडों पर हो रहा है। 8 जगह ऐसा टिकट वितरण हो चुका है, जिससे कार्यकर्ता असमंजस में है। एक हफ्ता पहले मुरादाबाद और रामपुर में भी यही हाल हुआ था। मुरादाबाद सीट पर सपा ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया था। उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया था। बाद में पार्टी ने रुचिरा वर्मा को टिकट देकर सिंबल भी प्रदान कर दिया। रुचिरा वर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद एसटी हसन ने अपना नामांकन वापस ले लिया तथा कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला मान्य है मुझे। कहा यह भी जाता है कि आजम खां के कहने पर उनका टिकट काटा गया, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चली जाएगी। इसी प्रकार रामपुर की सीट आजम खां की सीट मानी जाती है, क्योंकि जेल जाने जेल जाने के कारण उनको यह सीट खाली करनी पड़ी। लोग 2019 के लोकसभा चुनाव में वह सीट आजम खान ने जीती थी। इस बार आजम खान सपा के टिकट से आसिम रजा को लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन सपा ने यह टिकट मौलाना मुहिबुल्लाह को दिया, जिसके कारण आजम खान नाराज हो गए
आजम खां को मनाने के लिए शिवपाल यादव को भेजा गया। इसी प्रकार बागपत सीट पर भी असमंजस की स्थिति बनी रही। बुधवार को मनोज चौधरी का टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को टिकट दिया गया। पहले यहाँ टिकट एसवीर सिंह को दिया गया था, बाद में यह टिकट दीपक सैनी को दिया गया। सपा ने मथुरा में गजेंद्र को सर्वप्रथम टिकट दिया था, बाद में प्रत्याशी को बदलकर मुकेश धनखड़ को दिया गया। इसी प्रकार सीतापुर से सपा ने नकुल दुबे को टिकट दिया था पहले। चर्चा यह भी चल रही है कि सपा ने पहले बदायूं में धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है क्या पता। बाद में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया गया और बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। अब शिवपाल यादव चाह रहे हैं कि यहाँ से अपने पुत्र आदित्य यादव को लड़ाया जाए। उनका कहना है कि यहाँ की जनता किसी नवयुवक को सांसद देखना चाहती है। हर कोई अपने पारिवारिक सदस्य को बढ़ाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाली जनरेशन को राजनीति में लाना चाहता है। शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक हैं। राम उनके उनके चचेरे भाई शिवपाल के चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा के पुत्र अक्षय प्रताप यादव को टिकट मिल चुका है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से मिल चुका है। तो शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि उनके पुत्र को भी राजनीति में लाया जाए, इसीलिए वो अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे सीधे ना कहकर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि आदित्य यादव को टिकट यहाँ से दिया गया। जनता यहाँ पे नौजवान सांसद चाहती है। टिकट के इस असमंजस में सपा की क्या रणनीति है, ये सपा के कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं। कार्यकर्ता असमंजस में फंस रहे हैं कि किसको समर्थन किया जाए। जो जिसको पहले टिकट दिया था उसके प्रति निष्ठा बनी, फिर टिकट बदल दिया गया, फिर दूसरे प्रत्याशी के प्रति निष्ठा, फिर तीसरे प्रत्याशी के प्रति निष्ठा। एक जैसी इस तरह करने से कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है, बार बार उसकी निष्ठा बदलती है। इस प्रकार प्रत्याशी बदलने से कार्यकर्ता हतोत्साहित होकर घर पर बैठ जाएंगे, जिससे सपा को काफी नुकसान होगा। सपा तय नहीं कर पा रही है कि उसकी क्या लोकसभा चुनाव में क्या उसकी रणनीति है, किस तरह कार्य करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, कैसे टिकट देना है, संगठन में कैसे टिकट बंटवारा करना है। इससे यह प्रतीत होता है कि टिकट एक ही आदमी तय कर रहा है। इस प्रकार असमंजस वाले राजनीति से कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। एक तो उसके सहयोगी दल उससे दूर होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अपना दल कैमराबादी पल्लवी पटेल उनसे अलग हो गई। उन्होंने अपने प्रत्याशी फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से घोषित कर दिए हैं। इसी प्रकार संजय चौहान सपा से अलग होकर 31 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राजभर उनसे अलग हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर उनसे अलग हो गए हैं, वह बीजेपी में शामिल हो गए। आरएलडी उनसे अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गई। उसको 2 सीटें बागपत और बिजनौर मिली हैं। पश्चिम में इस बार सपा को काफी झटका लगने वाला है, क्योंकि जाट पहले से ही बीजेपी को 50% वोट करता था। आरएलडी के जाने से वहाँ 70 से 80% वोट बीजेपी को जाएगा। सपा का नुकसान काफी हो सकता है। अब सपा की रणनीति क्या है, कैसे वो जीतेगी, अभी इस पर कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ताधारी दल चुनाव प्रचार में जुटा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं हर जिले में। अभी हाल ही में मथुरा आए थे, फिर आगरा भी आए थे, आज अलीगढ़ में हैं। उन्होंने कई जिलों में अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए हैं। लेकिन विपक्षी दलों की लेकिन विपक्षी दलों की अभी तक टिकट फाइनल नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बेहद ही कमजोर है। कैसे वह बीजेपी का सामना करेगा? प्रचार तो शुरू हुआ नहीं इन लोगों का, फिर बाद में दोष देंगे कि बीजेपी ने ये किया, वो किया, ये किया। अपनी रणनीति भी काम नहीं कर रहे हैं। दोष दूसरों पर डालेंगे, कार्यकर्ताओं पर डालेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव आयोग चुनाव आयोग उनके पास पक्षपात कर रहा है। सपा इस चुनाव में एकदम फेल हो रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल विष्णुपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और क्या कमी है इस चैनल, मतलब क्या कमी हो रही है मेरे प्रस्तुतिकरण में, आप उसको कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। बिजनौर सीट पर